तुम्हारी समाज की तुम्हारे संग में बैठी तो समझो तुम्हें और लड़ो भिड़ो बात अलग है, लेकिन सम्मान की जिंदगी तो जियो। भारत देश में सरकारें ऐसी बैठी हैं कि जहां आज अधिकारी और कर्मचारी के लगभग साधु संत पैदा हो गए हैं, जहां राम की बात है, श्याम की बात है, आपको शायद पता ही नहीं उज्जे कोनों की राम से बात हो, कोनों की भाभी राधे माँ से बात हो, कोनों की जगतारण से बात हो, कोनों की कृष्ण भगवान से बात हो। कितने 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 लोग हैं और साले एक नहीं बताओ कि भारत देश में जो ऐसे पटपटे से बम फूट व्यवहार हो। सरकार इतने खर्च कर रही है, इन्हें महाराजों से कहीं नहीं पूछ लेते कौन सी आफत आवे वारी है। राधे माँ से तो उनकी बात हो रही कि मुझे बड़ा स्थान चाहिए है। अब कौन सा बड़ा स्थान चाहने नेते तो गिर गए अपनी बातों से कर करके, संविधान खत्म करने को मनुस्मृति खाद तो है नहीं है, मनुस्मृति की बात कर रहे बताओ आप। और ऐसे लोगों को सुरक्षा व्यवस्था है और ऐसे लोगों के लाने धर्म गुरु को पद दोगा इतनी बड़ी मात्रा में। एक कोई मंच पे बैठ के कह रहा टोपी वाले चादर वाले, कोनो कह रहा तुम हमारे पाँव में झुकते मुसलमान आओ, कोनो कह रहा अब एसटी समाज में भी कह नहीं सकते यहाँ महाराज हरा कहीं नहीं कह सकत बेचाना से कि बीजेपी की तरफ से जो आदेश मिलना के एसटी सकत चुकाना तो दिक्कत तुम हो रहे थे छू ले ऊपर नहीं नो ये ऊपर से नभी तुम हो रहे कर लगे। लोग कयास लगा रहे हैं कि रामबाई परिहार कांग्रेस में जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? पत्रकार महोदय, जो पहली बार नहीं है हमारे कांग्रेस से संबंध के बीजेपी से, हम बीएसपी के विधायक भी थे तब भी हमारे उनसे संबंध थे, तब भी हमारे उनसे व्यवहार थे। आदमी के व्यवहार है उनसे भी है, बीजेपी से भी है। विधानसभा गए मिल गए, उनके संग फोटो हो गई वायरल हो गई, तो इससे क्या फर्क पड़ा भाई? रोज आदमी नेता मंत्री आम आदमी रोज एक दूसरे से पार्टी अपनी जगह पे है, व्यवहार अपनी जगह पे है। बीएसपी पार्टी में हम हैं और थे और रहे हैं अभी। ऐसी थोड़ी है ना मतलब व्यवहार है जो वो थोड़ी ना बदल सकते। जनता जानना चाहती है अगला चुनाव आप कौन सी पार्टी से? ये समय बताएगा, अभी तो बहुत समय लंबा है। जब चुनाव होगा, जब डिसाइड कर रहे हैं कि किस पार्टी से लड़ना है, कैसे लड़ना है, जब हमारे हस्बैंड बाहर आ जाए वो डिसाइड कर रहे हैं, मिलकर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना। अभी वर्तमान में बीएसपी में थे, बीएसपी में है। क्या ब्राह्मणों का जैसे आज के 100 साल अंग्रेजों के समय की और पहले जैसी शासन चलत तो बेतो शासन लागू करो जाए। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते, महिलाओं के साथ जो स्थिति थी, महिलाओं के प्रति वैसी स्थिति होने चाहिए। ब्राह्मणों के लाने और दूसरे नंबर पर ठाकुरों को शासन, ब्राह्मण और ठाकुरों को शासन होने चाहिए। एसटी एससी की स्थिति तो ऐसी हो जानी चाहिए कि जैसी स्थिति का हम नाम नहीं ले सकता आप लोगों से कि ऐसी स्थिति की सोच रखत। अब बताओ यार, एक ब्राह्मण जी हो जगत गुरु को दर्जा दाए हैं, खुद कह रहे मेरी तो राधे माँ से बात हुई है तो मुझे कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी जगह चाहिए। भाभी राधे माँ, हे भगवान, जानत है अपने भारत के संत कि सब अनपढ़े लिखे होकर भूत फिर रहे, इन्हें हर तरीके से मोड़ो जा सकता। ये अकेले नहीं, अब कोनो में दम होते तो जाके इतनी बस कह दे कि एक ब्राह्मण आओ है और हाथ देख के लाना थे यार, उन्हें हम भविष्य पूरा बता दो तो एक ने देखे सबरे होता ही देखे, एक भी ने देखे थे पूरे होते देखे हाथ दिखावे के लाने। और जो हाथ दिखावे जा रहा उन्हें जो पता ही नहीं ना कि जो हाथ देखे खुद को भविष्य तो जाना तो नहीं है, तुम आपका बचे। अब बताओ भारत की स्थिति देख ले आप, भारत की स्थिति देखो कि जिन हमारे गौतम बुद्ध जैसे व्यक्तियों के लाने जगह नहीं मिली भारत में, जिन्हें श्रीलंका नेपाल ऐसे व्यक्ति हों, जो गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति जिन्हें बहुत मामूली मात्रा में अपना होगा वो लोगों ने, और इतने फर्जियों के लाने सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही, इन्हें हर चीज की फ्रीडम दी जा रही, इन्हें जात पात ऊंच नीच में इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि अब उन्होंने जैसो चाहे धर्म के नाम पे परिवर्तन करो जा सकत, जैसो चाहे उनको मोड़ो जा सकत। और क्या बात सत्य है, आपको शायद जानकारी नहीं है, वो बीजेपी है जो इस भारत के अंदर ऐसे ऐसे संत गुरुओं के लाने बढ़ावा दो जा रहा हूं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करके
और आपस में लड़वा रहे। दिनेश भैया तो ठीक है, जो सामने लड़का खड़े हैं 18-18, 20-20 साल के, ये पागल हो गए हैं। जय श्री राम के नारे लगना उनने तो साले पागल हो जो मरवे मारवे हो जो पता ही नहीं को जो जय श्री राम को नारो नोई ने बीजेपी सरकार हो। राम से मतलब ने रावण से मतलब, उन्हें तो अपनी कुर्सी से मतलब है और उसके लाने में कुछ भी कर सकता। अबे आप लोगों को मालूम हुई है, एक जिन्हें हमारे भारत के धर्म गुरु बोला थे, शायद ब्लाइंड है वे, उनने कछु समय पहले की बात है, आप में से कितने लोग हैं जो जाना थे जिनने ये बात बोली है? हाँ, ब्लाइंड है जो धर्म गुरु जगत गुरु का वो मिलो है उनके नाम है राम भद्राचार्य। तो उनने बोली है मनुष्य स्मृति का समय आने चाहिए, मनुष्य स्मृति लागू होने चाहिए। जो को जानत है उन्होंने हम जानत है कि हाँ ये तो जानत है, लेकिन जिनसे हम पूछे वे जरूर बताएं कि जब बात मनुष्य स्मृति का मतलब क्या है। कोई लेडीज से पूछे थे काकी यार आप लोग बताओ मनुष्य स्मृति का मतलब क्या है? मनुष्य स्मृति लागू होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? और ये क्या है जो संविधानों खत्म करके और मनुष्य स्मृति लागू होने चाहिए? बताओ, कोई जानत है? जानने वाले जानत है, मंच पे बैठे भैया हैं जो लोग जानत हैं, अपने मूलचंद भैया जानत हुई हैं और सामने कछु लोग जो पढ़े लिखे बैठे हैं वे जानत हुई हैं, लेकिन 99% ने 1000% बोल रहे हैं कि जो महिला एक न जानती हुई। जानती हो आप लोग? वाह, सिर्फ जो ही देखत रहती तो बोले कि 1500 रुपया मिल जाए, 600 रुपया मिल जाए, कुछ और भी देखो जानो यार। वैसे भी अपन लोगों के लाने, लेडीजों के लाने आज तक आदमी शोषण करते आओ और उनको कछु न कछु कारण इतना सही है कि अपन 4 दीवारी में और पैसा और गेहूं आटे उतनी तक सीमित है। कुछ जानने की भी कोशिश करो कि ये चीजें हैं क्या। भाई खावे पीवो, जिंदगी में कूड़ा मकूड़ा की तरह पैदा हुए, कूड़ा मकूड़ा की तरह मर गए। जीवन में कछु भारत के लाने ने के लाने कछु कर तो गए नहीं है, लेकिन सही और बड़ी बात क्या है कि कछु जाने नहीं अनजाने मर गए।